बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। 2024 समर का सीज़न है। इस वक्त पाकिस्तान से जो है ख़ास तौर पर किन ममालिक की जो है वीज़ा रेशो इस वक्त रीज़नेबल है या बेहतर चल रही है या आपको उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। आज मैं आपको 5 ऐसे कंट्रीज़ दोबारा बताऊंगा जिसकी वीज़ा रेशो, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसका वीज़ा। आपका वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब प्रोफाइल बहुत अच्छी नहीं है, इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो आपका वीज़ा लग जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है तो ऐसी भी बात नहीं है, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। बहुत अच्छी प्रोफाइल नहीं है, इसका क्या मतलब है? मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि इस वक्त समर सीज़न है, जुलाई का महीना चल रहा है। तो इसमें क्योंकि समर सीज़न में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है टूरिज़्म ओपन होता है, तो कुछ 5 ममालिक इस वक्त ऐसे हैं, ये मेरी अपनी रिसर्च है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी प्रोफाइल में लेट्स से कोई थोड़ी सी वीक है, कोई 1 या 2 पॉइंट थोड़े से वीक हैं, तो वो इग्नोर हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना आप? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ तो हाई टाइम है, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इन 5 मुल्कों का आपको आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। वो कौन कौन से ममालिक हैं अब हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि अगर आप यहाँ तक वीडियो के पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चाहते बेशक ना करें, लेकिन लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट और, व्हाट्सएप पर मुझसे वो लोग रब्ता किया करें जो मुझसे पेड सर्विस या पेड कॉल सेशन लेना चाहते हैं। हम आधे घंटे की कॉल देते हैं जिसमें बहुत ही नॉर्मल से चार्जेस होते हैं, हम इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं लेते। मैं व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस के आंसर नहीं करता। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आपका कोई क्वेश्चन है उसका आंसर चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में करें, मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ। तो जी सबसे पहला जो कंट्री है जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त उसकी वीज़ा रेशो ठीक है जी। 5वें नंबर पर जो है वो है जी कनाडा। अगर आपकी प्रोफाइल बेहतर है, ठीक है, यानी कि एक अच्छी प्रोफाइल है आपकी, लेकिन अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत कोई कमी पेशी है, लाइक कोई स्टेटमेंट में कोई बैलेंस थोड़ा सा कम है, तो आपका चल जाएगा और चल जाना चाहिए क्योंकि समर सीज़न है, वीज़ा लगते हैं। ऐसा नहीं है कि कनाडा के वीज़ाज़ पाकिस्तान से नहीं लग रहे, लगते हैं, अच्छी प्रोफाइल के लगते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, चाहे आपका कंट्री ब्लैक लिस्ट भी होगा ना, मिसाल है, तो आपका वीज़ा लगेगा, ऐसी बात नहीं है। ईरान को जो है, ईरान ब्लैक लिस्ट है पूरी दुनिया में, लेकिन ईरान से भी बहुत सारे लोगों के वीज़ा लगते हैं। ऐसा नहीं है कि इरानियंस टूरिज़म के लिए नहीं जाते, जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि उनकी प्रोफाइल जिन लोगों की अच्छी है उनको तो, उनके लिए तो फॉर एवर ग्रीन है हर चीज़। तो इस समर टाइम में जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जो है, या मैक्सिमम अक्टूबर तक कह लें, ये कनाडा का वीज़ा अगर आपको अप्लाई करना चाहिए। आपने ख़ुद असेसमेंट करनी है अपनी प्रोफाइल की कि आपकी प्रोफाइल इस वक्त किस लेवल पर है। आया ये बहुत अच्छी है तो वेल एंड गुड अप्लाई करें, या रीज़नेबली अच्छी है फिर भी अप्लाई करें। अगर कोई एक या दो पॉइंट में अगर आपकी थोड़ी सी कोई कमी बेशी है, तो अभी ये टाइम ऐसा है कि आपका ये सीज़न में ये प्रोफाइल क्लिक कर सकती है। तो आप सोच समझ कर आप अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई कीजिएगा। और अगर लेट्स से अगर आप कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाह रहे हैं तो आप हमें भी अपनी प्रोफाइल जो है हमारे साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। हम उसको थोड़े से नॉर्मल से हम चार्जेस लेते हैं आपसे। हम आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करके आपको एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि जी आपको इस टाइम इस प्रोफाइल के मुताबिक वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कनाडा का कि नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ है। तो कनाडा को मैंने रखा है जी 5वें नंबर पर पाकिस्तान से। चौथे नंबर पर मैं कहूँगा जी कि अगर आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें इस वक्त, तो यूएसए में भी आपको सक्सेस के चांसेस बहुत जो हैं वो आपके हैं। वही बात, प्रोफाइल ठीक होनी चाहिए, प्रोफाइल में कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। यूएसए ज़्यादातर जो है आपको 5 साल का ही फर्स्ट अटैम्प्ट पर वीज़ा दे देता है, इसमें विज़िट वीज़ा। लेकिन कुछ लोगों के मैंने ये भी देखा है, किसी का साल का भी लगा है, 2 साल का भी लगा है। तो ये वीज़ा ऑफिसर की जो है अपनी मर्ज़ी होती है। यूएसए के वीज़ा के लिए देखिए जी, कोई डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ आपने DS-160 फॉर्म जो है वो फ़िल करना है और उसको बड़े तरीके से फ़िल करना है। वो इस तरह आसानी से नहीं फ़िल होता, उसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं। आपने चीज़ों को देखना है, सवाल को सही तरह समझना है और टू द पॉइंट जवाब देना है। तो यूएसए भी जो है टूरिज़्म में के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त बहुत अच्छा है। जुलाई अगस्त में बहुत सारे लोग जाते हैं। और इसके अलावा
जो है, अगर कोई आपका कोई कोई उधर कॉन्फ्रेंस है, कोई एग्जीबिशन है आपकी फील्ड से रिलेटेड या रेलिवेंट, तो आप फिर भी यूएसए जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यूएसए का भी वीज़ा लगता है, ऐसी बात नहीं है। मैं दोबारा बता दूं कि अगर आपके कंट्री के हालात ख़राब हैं, मैं मानता हूं इकोनॉमिकल सिचुएशन ख़राब है, लेकिन अगर आपके हालात इकोनॉमिकली अच्छे हैं तो यूएसए, कनाडा आपको वीज़ा देगा, ऐसी बात नहीं है। तो इस वक्त जो है, क्योंकि समर सीज़न है, अगर थोड़ी बहुत भी वीकनेस है कोई एक आधे पॉइंट में, तो आपका ये काम चल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, तीसरे नंबर पर जी मैंने रखा है जी जर्मनी को। जर्मनी की भी वीज़ा रेशो इस वक्त रीज़नेबल है, ठीक है। अगर आपकी प्रोफाइल प्रॉपर है, ओके है, तो आप जर्मनी का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं 2024 में। इस वक्त पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आपको वीज़ा मिलेगा। जर्मनी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि जर्मनी कि टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतनी अच्छी वीज़ा रेशो नहीं है, लेकिन अगर आप एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई एग्जीबिशन अटेंड करनी है, या कोई बिज़नेस मीटिंग है, या आपकी कोई बिज़नेस रिलेशनशिप है किसी जर्मन कंपनी के साथ, और आप एक बिज़नेस ट्रिप पर जाना चाहते हैं, तो फिर भी आपका वीज़ा उस वक्त इस ऐसी सिचुएशन में आपका वीज़ा लगने का चांस ज़्यादा होगा। लेकिन आप टूरिज़्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा रेशो जो है रीज़नेबल है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर जी मैंने रखा है जी यूके को, बरतानिया को। बरतानिया जो है इसकी तो मैं अगर ये कहूँ कि बरतानिया वो वाहिद कंट्री है पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वीज़ाज़ इशू भी करता है पाकिस्तानियों को, और सबसे ज़्यादा रिजेक्ट भी करता है। तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है, तो आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त ख़ास तौर पे ये जो जुलाई का महीना जो होता है ना, जुलाई अगस्त, ये बड़ा अच्छा टाइम होता है टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ख़ास तौर पे यूके में। अगर आप कोई कोई फैमिली फ्रेंड है वहाँ से, अगर आपको स्पॉन्सर आया, आप उनको मिलने के लिए जाना चाहते हैं, तो आप यूके के साथ अपना स्पॉन्सर भी उनका अटैच कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट जो है बड़ी मैटर करती है यूके के लिए, और टैक्स के कागजात। अगर आपकी टैक्स रिटर्न्स और इन बैंक स्टेटमेंट की अगर रिजेंबलेंस है, कंपेटिबिलिटी है एक दूसरे के साथ, तो आप यूके का विज़िट वीज़ा आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं अटैच कर रही, आईटीआर मैच कर रही आईटीआर के साथ, फिर आईटीआर को स्किप कर दें, तो यूके का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। यूके के वीज़े के लिए कम से कम मैं समझता हूँ कि आपके अकाउंट में 25 से 30 लाख क्लोजिंग बैलेंस ज़रूर होना चाहिए, और वो सही तरीके से मेंटेन हुआ हो। याद रखें, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक नहीं है तो यूके का वीज़ा कभी मत अप्लाई कीजिएगा, चाहे टाइम अच्छा भी चल रहा हो। तो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, इन दोनों में से कोई एक चीज़ अच्छी है, तो आईटीआर को स्किप करके आप यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। चांसेस हैं, यूके की वैसे ही कुछ अरसे से, कुछ 6 7 8 महीने से वीज़ा रेशो बहुत अच्छी चल रही है। और अब गुड न्यूज़ तो ये है कि अब यूके में इलेक्शंस हो गए हैं, लेबर पार्टी जो है उसने टेक ओवर कर लिया है। तो लेबर पार्टी के बारे में मैं ये कह दूं कि ये एक इमिग्रेशन फ्रेंडली पार्टी है। तो यहाँ इसमें ये होगा कि थोड़ा सा एक यूके में जो है, जो इससे पहले जो टॉरीज जो थे कंजर्वेटिव, वो इमिग्रेशन एंटी इमिग्रेंट पार्टी थी, तो उसमें कुछ थोड़ा सा रेसिज्म का फैक्टर भी आता था। तो कम अज़ कम मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अब जो है लेबर पार्टी आ चुकी है, सर कीर स्टारमर जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं अब यूके के, और पार्टी के लीडर भी हैं। तो कम से कम इनकी लेबर पार्टी की मौजूदगी में कोई रेसिज्म नहीं होगा, और एप्लीकेशंस कोई भी हो, चाहे विज़िट वीज़ा की हो, वर्क वीज़ा की हो, या कोई भी एप्लीकेशन कैटेगरी हो, कम से कम उसको मेरिट पर देखा जाएगा और बिला वजह उसको रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये कंजर्वेटिव्स की, टोरीज की जो पार्टी थी, उसके दौर में ये जो 14 साल ये जो एक कुफर टूटा है अल्लाह अल्लाह करके, ये यूके में जो कंजर्वेटिव हार गए हैं, ये एक बहुत बड़ी जो है एक खुशाइंद बात है इमिग्रेंट्स के लिए, जो यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे विज़िट है, वर्क है, कोई भी कैटेगरी का है। तो इस दौर में अब आपको वो एक मुश्किल कम अज़ कम नहीं आएगी जो कंजर्वेटिव के दौर में होती थी। तो यूके को अब आपने हाईली कंसीडर करना है किसी भी कंट्री का, किसी भी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अच्छा जी, ये यूके हो गया जी नंबर 2 पर। नंबर 1 पर जी रखा है जी मैंने इस वक्त यूरोप का, यूरोपियन यूनियन का शेंजन जोन में आता है जी, उसका नाम है जी स्पेन। स्पेन की वीज़ा रेशो जो है जी अच्छी है, रीज़नेबल है।
आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये जुलाई का जो महीना ना ये बड़ा ज़बरदस्त है, जुलाई और अगस्त इसमें टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होता है। और स्पेन की मैं बात करूँ, बीचेस बहुत ज़्यादा हैं। बीचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप टूरिज़्म कर सकते हैं। होटल इंडस्ट्री है और स्पेन में बहुत चीज़ें हैं आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, बैंक बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का अच्छा है, कवर लेटर, वीज़ा कवर लेटर को बड़ा अच्छे तरीके से तैयार करें, ये बड़ा मैटर करता है। ये टू द पॉइंट होना चाहिए। इसमें जो है हर किस्म की चीज़ें नहीं लिखनी होती, टू द पॉइंट एक एक लफ्ज़ को, एक एक लाइन को नाप के तोल के जो है बयान किया जाता है। मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपके अगर ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छे हैं तो आप ज़रूर अपना वीज़ा कवर लेटर ख़ुद तैयार करें। अगर ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छे नहीं हैं, किसी की सर्विस ले लें बराए मेहरबानी। कोई थोड़ा बहुत पैसे खर्च करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होता है, नहीं तो आप मुंह उठाकर खुद वीज़ा अप्लाई कर लेंगे और वीज़ा कवर लेटर जो है किसी से मतलब है उसको स्क्रूटनाइज भी नहीं करवाएंगे, तो आपका वो वीज़ा कवर लेटर ही नहीं सही होगा तो कैसे आपका वीज़ा लगेगा। क्योंकि वीज़ा कवर लेटर वो पहला डॉक्यूमेंट होता है जब आपकी फ़ाइल एंट्री वीज़ा ऑफिसर के पास जाती है तो सबसे पहले उसने आपका वीज़ा कवर लेटर पढ़ना है। उसी में सब कुछ अगर ठीक होगा तो वो आपको वीज़ा ग्रांट करने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्पेन जो है 2024 में समर टाइम में, इस वक्त जुलाई अगस्त जो ये टाइम चल रहा है, इसमें आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जी जो मैंने आपको बताया है। इनमें अगर आप कोशिश करें तो आपका जो है वीज़ा, ये 5 मुल्क हैं, इनकी वीज़ा रेशो पाकिस्तान से रीज़नेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही आला वो अरफा है, लेकिन एक बात मैं आखिर में फिर दोबारा बता दूं, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खुले हैं, चाहे कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट ही क्यों ना हो गया हो। तो वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर कोई क्वेश्चन है आप सिर्फ मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछें, बराए मेहरबानी मुझसे व्हाट्सएप पर क्वेश्चनिंग ना किया करें। व्हाट्सएप इट्स अ पेड कॉल सर्विस। अगर आपने अपना कोई केस डिस्कस करना है, कोई फ़ाइल तैयार करवानी है या कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है, वो एक पेड सर्विस है। व्हाट्सएप पे रब्ता उस वक्त किया करें। सवाल पूछने के लिए मुझे जो है व्हाट्सएप पर रब्ता ना किया करें। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।